हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम कुछ अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम जो आपके सामने है वो है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 फाइंड आउट एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ -2। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है इसमें हमें एफ एक्स ये दिया हुआ है, इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 और हमें एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ -2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो x आप देख रहे हैं एफ ऑफ x में उसे हम 2 से रिप्लेस कर रहे हैं तो ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर x को हमें 2 से रिप्लेस करना होगा, 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 10। तो 2 स्क्वायर 4, 6 इंटू 2 12 प्लस 10। तो कितना हो गया ये 26। इसी तरह से एफ ऑफ -2 फाइंड आउट करेंगे तो एफ ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस 10। किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर पावर इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव होगा और पावर अगर ऑड है तो वो नेगेटिव नंबर होगा। तो यहाँ पर ये आपका -2 का स्क्वायर 4, 6 इंटू -2 ये होगा आपका -12 प्लस 10। सो 4 प्लस 10 ये 14, 14 माइनस 12 कितना हो जाएगा 2। तो एफ ऑफ -2 जो है वो है आपका 2 और एफ ऑफ 2 जो है वो है आपका 26। सो देयरफॉर एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ -2, ये एफ ऑफ 2 है 26, तो ये 26 और ये है आपका 2, 26 प्लस 2 इज़ 28। सो एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ -2 इज़ 28। पहला क्वेश्चन। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए पावर एक्स प्लस ए पावर -x अपॉन 2 इज़ इवन और ऑड। तो एक बार हम इवन ऑड फंक्शन क्या है उसे ज़रा रिवाइज कर लें। तो यहाँ पर अगर एफ ऑफ -x विल बी इक्वल टू एफ ऑफ x, सो देन जो फंक्शन है फंक्शन इज़ इवन फंक्शन। ओके, मतलब क्या, जैसे मान लो कि आपको एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर, तो अगर आप एफ ऑफ -x फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या होगा, ये -x का स्क्वायर होगा विच इज़ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब ये आपको एफ एक्स मिल रहा है, तो एफ ऑफ -x विल बी इक्वल टू एफ एक्स। तो आप कहेंगे कि फंक्शन एफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है। और इसी तरह से ऑड फंक्शन के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक मिनट, हाँ, ऑड फंक्शन की अगर बात करें तो इफ़ अगर एफ ऑफ -x इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ओके, देन ये जो एफ एक्स है ये क्या होगा, इज़ ऑड। मतलब जैसे एफ एक्स आपका कंसिडर कर लें एक्स है, तो एफ ऑफ -x ये क्या होगा, ये होगा -x। तो -x को आप फिर क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ -x आपका -f(x) हो गया, इसलिए एफ एक्स क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो यहाँ पर ये इवन नंबर ऑड नंबर नहीं है, यहाँ पर इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की बात कर रहे हैं हम। तो अगर फंक्शन में x की जगह -x रिप्लेस करके भी आपका फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता, आपको सेम फंक्शन मिलता है, तो फंक्शन इवन होगा। और अगर x की जगह -x रिप्लेस करने से आपका पूरा जो फंक्शन है वो सेम मिलता है लेकिन माइनस साइन आ जाता है उसके पहले, तो उसे हम ऑड फंक्शन कहते हैं। अब कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिनमें ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो फंक्शन ना तो इवन होते हैं और ना ही ऑड होते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन है ये हमें चेक करना है कि इवन है या ऑड है। तो एक बार हम फंक्शन को फिर से लिख लेते हैं। एफ एक्स
ये हमारा दिया है a पावर x प्लस a पावर माइनस एक्स अपॉन 2, राइट। एक बार चेक कर लीजिए, राइट। हाँ, तो अब यहाँ पर इवन आउट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, f ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करेंगे। f ऑफ माइनस एक्स मतलब x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से। ओके, यहाँ पर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आप देखिए, कंपेयर कीजिए, मतलब इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, a पावर ये जो x है इसे मैं पहले लिख लूँ प्लस a पावर माइनस एक्स बाद में डिवाइड बाई 2। तो ये जो f ऑफ माइनस एक्स है ये वापस से मुझे f ऑफ x मिल रहा है। ओके, सो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। सो देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन f(x) है इज इवन फंक्शन। ओके, तो f(x) फंक्शन जो है वो आपका इवन फंक्शन है। सिंपल क्वेश्चन। हर क्वेश्चन देखिए आज के लेक्चर में हम थोड़ा डिफरेंट सॉल्व करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे आपको अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स और कुछ अलग अलग चैप्टर्स का एक रिवीजन मिल जाएगा। अब तीसरा जो प्रॉब्लम है हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम है, डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है। तो डेरिवेटिव चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले स्टडी किए हैं और हमने कुछ रूल्स भी स्टडी किए हैं। तो यहाँ पर हमें वो फॉर्मूले और रूल्स दोनों ध्यान में होने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर रूल की बात करूँ तो क्या रूल हमें ध्यान में होना चाहिए। यहाँ पर एक रूल है कि अगर y इक्वल टू यू अपॉन वी, u अपॉन वी मतलब u एक x का फंक्शन है और v x का फंक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में आपका x का टर्म है और डिनोमिनेटर में x का टर्म है, मतलब ये u अपॉन v के फॉर्मेट में है। तो अगर y u अपॉन v के फॉर्मेट में होता है सो देन आपका जो dy अपॉन dx है वो होगा v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स होल डिवाइड बाई वी स्क्वायर। तो जब भी आपका फंक्शन u अपॉन v के फॉर्मेट में होगा आपको ये रूल ध्यान में रखना है, y इज इक्वल टू यू अपॉन वी, आपको ध्यान रखना है v डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स होल डिवाइड बाई वी स्क्वायर। ओके, और एक चीज़ यहाँ पर फंक्शन e पावर x है, तो अगर y इज इक्वल टू ई पावर x होगा तो उसका जो डेरिवेटिव होता है डी वाई अपॉन डी एक्स वो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है। तो ये प्योरली फार्मूला है, तो ये फार्मूला आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए। ओके, बाकी डेरिवेटिव चैप्टर जब आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। और दूसरा आपको एक चीज़ और ध्यान होना चाहिए कि अगर y कोई कांस्टेंट नंबर होता है, इफ़ y इज़ ए कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट मतलब नंबर 1 है, 5 है, 3 है, तो उस केस में उसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। ओके, तो ये दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू, प्रॉब्लम है ई पावर x प्लस 1 अपॉन ई पावर x माइनस 1। ओके, तो ये u अपॉन v के फॉर्मेट में है। अब यहाँ पर इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x आई कैन से, तो यहाँ पर ये y हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए रूल क्या था कि पहले हम v लिखेंगे। v यहाँ पर क्या है, यहाँ पर v है e पावर x माइनस 1 इंटू डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, u को करेंगे। तो u क्या है, u है आपका e पावर x प्लस 1, देन माइनस u लिखेंगे तो e पावर x प्लस 1 लिखा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, e पावर x माइनस 1 एंड दिस होल डिवाइड बाई v स्क्वायर दैट इज e पावर x माइनस 1, इसका हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स, अब यहाँ पर ये e पावर x माइनस 1 तो एज इट इज़, मुझे डिफ्रेंशिएट करना है e पावर x और 1 को डिफ्रेंशिएट करना है। तो e पावर x का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा था, e पावर x का e पावर x होगा प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 होगा माइनस ये e पावर x प्लस 1 एज इट इज़, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x और 1 का डेरिवेटिव 0 एंड दिस होल डिवाइड बाई e पावर x माइनस 1 द होल स्क्वायर। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो
ये है आपका ई पावर एक्स। अब ज़ीरो तो आप भूल जाइए, ज़ीरो मतलब ई पावर एक्स प्लस ज़ीरो इज ई पावर एक्स। तो ई पावर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ई पावर टू एक्स, और ई पावर एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ई पावर एक्स। देन माइनस यहाँ पर ई पावर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ई पावर टू एक्स, और ये माइनस ई पावर एक्स एंड होल डिवाइड बाई ई पावर एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर। तो आप देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, प्लस माइनस सेम टर्म है, तो बचा क्या फाइनली आपके पास ये और ये टर्म। तो माइनस माइनस ये दो बार माइनस है तो माइनस टू टाइम्स ई पावर एक्स अपॉन ई पावर एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर। सो फाइनली हम लिखेंगे देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज माइनस टू टाइम्स ई पावर एक्स डिवाइड बाई e power x minus 1 the whole square. Okay, this is dy upon dx. Okay, तो अब तक हम लोगों ने तीन प्रॉब्लम अलग अलग तरह के सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, फोर्थ प्रॉब्लम पे। तो यहाँ पर फोर्थ प्रॉब्लम है आपको फाइंड dy upon dx if y equal to e power 2x plus log x to the base 5 plus log 7 to the base 7. ओके, सो ये आपका y इक्वल टू ई पावर 2x प्लस log x बेस 5 log 7 बेस 7। अब यहाँ पर log आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अगर आपको ध्यान हो तो पहले तो चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं log x अपॉन log 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये log 7 टू द बेस 7, अगर बेस और नंबर आपका सेम है तो ये आपका क्या होगा 1 हो जाएगा, ये आपका y हो गया। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका dy अपॉन dx जो है दिस विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 2x प्लस ये 1 अपॉन log 5 जो कांस्टेंट है फंक्शन के साथ मल्टीपल में, उसे हम बाहर ले सकते हैं। सो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन log 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ओके, तो e पावर 2x को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो e पावर 2x का डेरिवेटिव होगा e पावर 2x इंटू 2x को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये मैं चेन रूल अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, चेन रूल आप एक बार वापस से डेरिवेटिव चैप्टर देखना कि चेन रूल क्या है। तो चेन रूल में ऐसा होता है कि अगर x की जगह कोई एक्स्ट्रा फंक्शन होगा तो पहले हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं उसको नॉर्मल x कंसिडर करके, और फिर x की जगह जो फंक्शन होता है उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, प्लस 1 डिवाइड बाई log 5, और log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और प्लस ये जो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पर ये जो dy अपॉन डी एक्स है ये हो गया आपका 2 इंटू ई पावर 2x प्लस अभी x 1 बाई लॉग एक्स इंटू 1 बाई एक्स है, तो डिनोमिनेटर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू लॉग 5, और 0 तो ठीक है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये हमारा फोर्थ प्रॉब्लम राइट है, समझ में आ रहा है। कुछ बच्चों को जिन्होंने डेरिवेटिव चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उन्हें ये प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट लगेगा, डेफिनेटली डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि आपने वो सारे रूल्स नहीं पढ़े हैं, वो सारे फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा। लेकिन आपने अगर चैप्टर के फॉर्मूले और रूल्स को पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से इसे कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो जो बच्चे जिन्हें इजी लगता है वो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करेंगे और फिर वीडियो को देखेंगे। राइट, चलिए आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर जो फिफ्थ प्रॉब्लम है ये है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू ई पावर x द स्लोप इज़ 1। ओके, अब स्लोप वन मतलब क्या होगा कि आपकी जो लाइन है वो इस तरह से 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होगी। स्लोप एक्चुअली किसका स्लोप निकालते हैं? टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। एट वाइट पॉइंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू ई पावर x द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज़ 1, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, बट ठीक है, ये हम अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो आपका ये अगर मैं थोड़ा बेटर वे से डिस्क्राइब करूँ तो क्या होगा कि ये इस तरह से आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा और ई पावर एक्स ये कुछ इस तरह से आपका एक फंक्शन होगा, ये ऐसा एक फंक्शन होगा और इस पर किसी एक पॉइंट पर आपको एक टेंजेंट मिल रहा होगा जिसका जो स्लोप है वो 1 होगा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये सारा प्रॉब्लम है। ओके, तो जनरली जो स्लोप होता है वो फंक्शन का जो कर्व है, कर्व का जो स्लोप होता है वो dy अपॉन डी एक्स होता है। तो यहाँ पर हमें dy अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है और एक ऐसे पॉइंट पर dy अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है जहाँ पर वैल्यू 1 होगी। तो चलिए देखिए कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले तो y इक्वल टू जो फंक्शन है लिख लेते हैं, फिर इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं dy अपॉन डी एक्स। आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट ई पावर x ओनली। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट ऑफ द कर्व द स्लोप इज़ 1। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है? तो हियर गिवन, क्या गिवन है कि जो dy अपॉन डी एक्स है ये आपको गिवन है कि ये 1 है। सो देयरफॉर ये आपका जो ई पावर एक्स है, क्योंकि dy अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स है, ई पावर एक्स आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर x फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसे हमें x फाइंड आउट करने के लिए ये जो 1 है इसको बेस e के फॉर्मेट में लिखना होगा। तो ये हम 1 को e पावर 0 लिख सकते हैं। आप सब जानते हैं कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये जो 1 है इसको हम e पावर 0 लिख सकते हैं। अगर हमने इसको e पावर 0 लिखा तो इससे हमें x की जो वैल्यू है वो मिल जाती है 0। ओके, x की वैल्यू 0। अब यहाँ पर y इक्वल टू ई पावर x है, सो y इक्वल टू ई पावर x, देयरफॉर फॉर x इक्वल टू 0 y जो होगा वो होगा e पावर 0 एंड e पावर 0 होगा 1। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा? रिक्वायर्ड पॉइंट मतलब जो पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना था जहाँ पर स्लोप 1 है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा x कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, y कोऑर्डिनेट हमारा 1 है। सो 0,1 विल बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ओके, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन था, एट व्हाट पॉइंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू ई पावर x द स्लोप इज़ 1। अच्छा, यहाँ पर अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते थे कि लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट इज़ x1, y1। x1, y1 आप कंसिडर करते और फिर यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स एट x1, y1 हमारा 1 कहलाता। तो हमें जो x मिलता वो x की जगह क्या मिलता? हमें x1 की वैल्यू मिलती और फिर वो x1 की वैल्यू के लिए हम y1 की वैल्यू फाइंड आउट करते और वो x1 y1 हमारा पॉइंट होता। तो आप आपकी टेक्स्ट बुक को अगर रेफ़र करेंगे तो शायद इस तरह के प्रॉब्लम्स में उन्होंने इस तरह से ही सोल्यूशन किया होगा। ओके, तो ये भी ठीक है और आप x1 y1 कंसिडर करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो भी ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताना कि अगर इसका सोल्यूशन आपको x1 y1 के फॉर्मेट में भी चाहिए तो आई विल डू दैट। ओके, तो ठीक है, ये 5 प्रॉब्लम्स आप लोगों ने आज किया है इस पर्टिकुलर क्लास में। ओके, इसी तरह से मैं एक और क्लास लूँगा जिसमें आपके साथ और कुछ इसी तरह के 5 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँगा। ओके, तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में 5 और प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।